तो दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने जुल्म की वो कहानी लेकर जो दुनिया आपको नहीं दिखा रही है। आप सुन रहे होंगे कि गाज़ा के ऊपर नरसंहार कुछ दिन के लिए रोक दिया गया है। उसके पीछे भी इजराइल की ही वजह है, क्योंकि इजराइल चाहता था कि उसके जो नागरिक हमास 7 तारीख में उठाकर ले गया था, उन नागरिकों को वापस लाया जाए। और उन नागरिकों के बदले में 4 दिन का सीज़ फायर हुआ, उसके बाद 2 दिन का सीज़ फायर हुआ, उसके बाद 1 दिन का सीज़ फायर हुआ। आप ये भी देख रहे होंगे कि हमास अगर 3 लोगों को, यानी कि 3 इजराइल के नागरिकों को छोड़ रहा है, तो उसके बदले में इजराइल तकरीबन 100 बच्चों और बड़ों को, जिनको उसने बेवजह गिरफ्तार करके अपनी जेलों में यातना देने के लिए रख रखा था, उनको छोड़ रहा है। इस बहाने दुनिया ये भी देख रही है कि इजराइल की फ़ौजों ने पिछले सन 48 के बाद से हज़ारों मासूमों को, जो अपनी जवानी खो चुके, जो अपना बचपन खो चुके, जिनके ऊपर अत्याचार हुए, उनको बेवजह उठाकर अपनी जेलों में डाल दिया। अभी आपने देखा एक तस्वीर में 19 साल के बाद एक इंसान इजराइल की जेलों से बाहर आता है। उसकी जो बीवी थी, यानी कि अहलिया, उसका 19 साल से इंतज़ार कर रही थी। इस तरह हज़ारों बच्चे जो इस वक्त इजराइल की जेल से निकल रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ वजह यह है कि इजराइल उन अपने नागरिकों को आज़ाद कराना चाहता है जो हमास के क़ैद में हैं। हमास ने उनको क़ैद किया, उसके बदले में इजराइल हज़ारों बच्चों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया है। इस बहाने दुनिया को ये देखने को मिला कि इजराइल की फ़ौजों ने कितने मासूम बच्चों के मासूमियत खो दिया, और कितने बच्चे जवान होके वहाँ से निकल रहे हैं, और कितने जवान बूढ़े होके वहाँ से निकल रहे हैं। इजराइल एक जालिम मुल्क में शुमार हो चुका है। आपको बता दें कि हिटलर ने भी इतना बड़ा नरसंहार नहीं किया होगा जितना इजराइल की फ़ौजों ने सन 48 के बाद फ़लस्तीन के ऊपर नरसंहार किया है। आज भी सीज़ फायर के बाद इजराइल वेस्ट बैंक में मासूम बच्चों को अपनी गोलियों का शिकार कर रहा है। आपको बता दें कि फ़िलहाल अरब का जो ये फ़लस्तीन का इलाक़ा है, वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा जो गाज़ा का है, जिसके ऊपर आपने देखा कि इजराइल ने कितना बड़ा नरसंहार किया, हज़ारों बच्चों, मासूमों, औरतों को शहीद कर दिया। उसने सीज़ फायर किया दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन उसका जो दूसरा हिस्सा है फ़लस्तीन का, वो वेस्ट बैंक है, जहाँ पर आपने सुना होगा कि मशहूर लीडर यासर अराफात साहब नेतृत्व करते थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे। अब इजराइल की जो फोर्सेस हैं, वो उन मासूम बच्चों को निशाना बना रही हैं जो अपने घर के बाहर वेस्ट बैंक में खेल रहे हैं। ये वो वेस्ट बैंक है जो अहिंसा के तौर पर अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। यासर अराफात साहब ने हमेशा अहिंसा को ही सपोर्ट किया, और अहिंसात्मक तरीके से उन्होंने अपनी आज़ादी की लड़ाई को लेकर चले। जिस तरीके से हमारे यहाँ महात्मा गांधी आज़ादी की लड़ाई को अहिंसात्मक तौर पर लेकर चले थे। अभी परसों हमने देखा कि एक 9 साल का बच्चा अपने कुछ दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रहा था, तभी इजराइल की फोर्सेस आती हैं और वो उस बच्चे को निशाना बनाती हैं, और चंद सेकंड के अंदर उस बच्चे के दिमाग में गोली मारी जाती है, और वो बच्चा वहीं गिरकर ख़त्म हो जाता है। उसका साथी बच्चा इस चीज़ को देखता है, हाथ उठाकर कहता है इजराइल की फोर्सेस से कि माफ़ करिए, ये बच्चा मर चुका है, अब तो गोली मत मारिए। फिर वो अपने साथी बच्चे को, यानी कि 8 साल का बच्चा 9 साल के बच्चे को खींचता है, और उसका खून ज़मीन पर शहादत की कहानी लिख देता है। वो बच्चा उसको एक गाड़ी की आड़ में ले जाकर फिर छुप जाता है। उसके बाद क्या होता है ये हमें नहीं पता। ये चीज़ें भी हमें तब पता चल रही हैं जब सोशल मीडिया पे छोटी क्लिप्स फ़लस्तीन के लोग बनाकर डाल रहे हैं कि देख लीजिए इजराइल की फोर्सेस मासूम बच्चों के ऊपर किस तरीके का जुल्म कर रही हैं। जो बच्चे इजराइल की कैद से निकल रहे हैं, बदले में, वो भी बदले में, क्योंकि हमास ने इजराइल के कुछ लोगों को, नागरिकों को 7 तारीख में उठा लिया था, उनके बदले यानी कि 2 नागरिक अगर हमास छोड़ रहा है इजराइल के, तो वो तकरीबन फ़लस्तीन 100 नागरिक यानी कि 100 बच्चे छोड़ रहा है। अभी हमने जो विजुअल्स देखे वो वाकई में बहुत दहला देने वाले थे। मैं वो विजुअल्स आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन इजराइल की जुल्म के ऊपर पूरी दुनिया खामोश है, और मीडिया का एक पक्ष आपको हकीकत नहीं दिखा पा रहा है। आपको बता दें कि सन 47 और सन 48 में ये खेल शुरू हुआ था। ये खेल अभी फ़िलहाल शुरू नहीं हुआ है। यूएनओ ने इसको 2 हिस्सों में बांटा था। 55% हिस्सा यूएन ने
इज़राइल को दिया था और 45% फ़लस्तीन को दिया था। इन 75 सालों में जो हिस्सा 45% का था अरब के पास, फ़लस्तीन के पास, उसने खो दिया। इज़राइल ने अपनी फ़ौज के दम पे, अमेरिका के दम पर और दुनिया की साम्राज्यवादी ताकतों के दम पर वो सारा हिस्सा छीन लिया और उसको 2 हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में समेट के रख दिया, जिसमें एक हिस्सा गाज़ा का है और दूसरा हिस्सा वेस्ट बैंक का है। आपको याद होगा आज से 9 साल पहले सन 14 में इज़राइल की पहाड़ियों पर इज़राइल के नागरिक बैठे हुए थे। इज़राइल की तरफ से गाज़ा पर ज़बरदस्त बमबारी हो रही थी। वह मासूम बच्चे, औरतें और बूढ़े शहीद हो रहे थे और यही इज़राइल के नागरिक एक पहाड़ी पर बैठे हुए चिप्स खा रहे थे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और ठहाके लगा रहे थे। बिल्कुल लाइव दिखा रहे थे, जैसे किसी जानवर का, आपने देखा होगा लोग शिकार करते थे और कुछ जानवर उसका मज़ा लेते थे। वहीं पर उसी पहाड़ी पर मैं आपको विजुअल्स डेट के साथ अभी ऊपर दिखा दूंगा, पूरे नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब हमें ये नरसंहार दिखाने का इजाज़त नहीं दे रहा। यूट्यूब वाले मना कर रहे हैं कि आप गाज़ा पर इज़राइल के नरसंहार को मत दिखाइए, लेकिन हम बोल तो सकते हैं, कम से कम आपको दुनिया को दिखा तो सकते हैं कि देखिए किस तरह का जुल्म यहाँ पर हो रहा है। और इससे 9 साल पहले और 75 सालों से लगातार फ़लस्तीन के ऊपर ये जुल्म हो रहा है। तो ये जो जुल्म हुआ है, यानी कि ये जुल्म आज का नहीं है फ़लस्तीन के ऊपर। वो लोग सुन लें, समझ लें जो इज़राइल के पक्ष में खड़े होते हैं कि इज़राइल ने, यानी कि यूएनओ ने अरब की ज़मीन पर इज़राइल बसाया, उसके बाद 55% ज़मीन इज़राइल को दी और 45% अरब को दी। इस इज़राइल ने वो 45% ज़मीन भी इनसे खींच ली, इनके कदमों से वो ज़मीन खींच ली। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन जालिम है। हज़ारों जो यहूदियों की गिरफ्त में फ़लस्तीन के लोग हैं, उनके ऊपर दुनिया में कोई भी सवाल उठाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया इस्लामोफोबिया से पीड़ित है। दुनिया को कम से कम ये देखना चाहिए कि जालिम कौन है और जालिम के साथ खड़े होकर वो दुनिया क्या संदेश देना चाहती है। आपको बता दें कि अभी 9 साल के एक बच्चे को जो गोली मारी है, उस पर भी पूरी दुनिया खामोश है। सारी अथॉरिटीज़ बिल्कुल खामोश पड़ी है। उस बच्चे के सिर में गोली मार दी गई। जी हाँ। अब आपको बता दें कि इंटेलिजेंस के, यानी कि अमेरिका के एक सीनेटर हैं वाडा साहब, उन्होंने भी इज़राइल के जुल्म की कहानी को उठाया है। उन्होंने कहा है कि इज़राइल जो जुल्म कर रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये ज़ायनिस्ट, ये जो हिटलर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि हिटलर ने कितना बड़ा इनका नरसंहार किया था और आज ये उसके से बड़ा नरसंहार फ़लस्तीन का और अरबों का कर रहे हैं। अभी मैंने देखा कि फिल्म फेयर अवार्ड में एक एक्टर थी, उसने ये अवार्ड फ़लस्तीन की आज़ादी को समर्पित किया। तो वाकई ऐसे लोग भी इस दुनिया में अभी हैं जो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। अभी एक और वीडियो हम देख रहे थे, उसमें इज़राइल की कुछ महिलाएं अपने यहूदी दोस्तों से ये कह रही हैं, यानी कि उन यहूदियों से ये कह रही हैं जो उनके नरसंहार में शामिल नहीं हैं और फ़लस्तीन की बात करते हैं कि क्यों नहीं तुमको हिटलर ने उस दौर में मार दिया होता। तो आप ये मत समझिए कि सारे यहूदी ही जालिम हैं। कुछ प्रतिशत यहूदी फ्री फ़लस्तीन की बात करते हैं। ये वो यहूदी है जो मुसलमानों के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ लेके चलते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताने के लिए हाज़िर हुआ था कि अगर गाज़ा पर नरसंहार बंद हुआ है फ़िलहाल दुनिया को दिखाने के लिए, तो वेस्ट बैंक में मासूम बच्चों को किस तरीके से कत्ल किया जा रहा है, इस पर दुनिया खामोश क्यों है। वो लोग क्यों खामोश है जो मानवता की बात करते हैं, इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं, तालियां बजाते हैं, थालियां बजाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो खामोशी की चादर ओढ़कर सो जाते हैं। हम भी नहीं चाहते कि 2 कौमें आपस में भिड़े बड़ा नरसंहार हो। हम भी चाहते हैं कि यहूदी और मुसलमान खुशी से मिलकर रहें, फ़लस्तीन को उनकी ज़मीन वापस की जाए, उनकी आज़ादी उनको वापस दी जाए। उनके बच्चों को भी हक़ है कि वो खुले में खेलें, अच्छा पढ़ें और पूरी दुनिया में तरक्की के लिए आगे बढ़कर पूरी दुनिया के कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें। तारिक अज़ीम, द प्रिंट ऑफ अमरोहा से अगर आपको लगता है कि हम सच बोल रहे हैं
तो हमें सपोर्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।